उधवा अर्थ आइडियाज फाउंडेशन और साहिबगंज वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पृथ्वी दिवस के अवसर पर आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उधवा हाई स्कूल में किया गया। इस अवसर पर अर्थ आइडियाज फाउंडेशन से शहनवाज सिद्दीकी ने जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्याओं और इसके स्थानीय प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए संगठन की भूमिका और प्रयासों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक और जागरूक प्रयासों की आवश्यकता है। साहिबगंज कॉलेज के बॉटनी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर वसीम रजा ने वेटलैंड्स की जलवायु परिवर्तन से निपटने में भूमिका और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आर्द्र भूमियों को प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का अहम आधार बताया। मंदार नेचर क्लब से राहुल रितेश्वर ने पक्षियों और जैव विविधता के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे यह पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सहायक है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय से शोधार्थी प्रियंका, जय कुमार जय और निवेदिता ने जल प्रदूषण, साइटोजेनेटिक्स और प्रवासी पक्षियों पर अपने शोध कार्य साझा किए। विद्यालय के प्राचार्य नुसरत जहां ने जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े लैगिंग मुद्दों पर विचार रखते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। वहीं शिक्षक संतोष कुमार ने पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। कृषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता गोकुल प्रसाद यादव ने जलवायु सहिष्णु कृषि प्रणाली की आवश्यकता को समय की मांग बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अर्थ आइडियाज फाउंडेशन की टीम से सोहन सिंह, शीतल सिलास मुर्मू और सहरयार सिद्दीकी का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक गण सहित जिला परियोजना पदाधिकारी डीपीओ अमित मिश्रा भी उपस्थित रहे। अर्थ आइडियाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि स्थानीय समुदाय, छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बना। उससे हमारा याद है कि 2021 में हम लोगों ने पहला वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था और मैडम भी थी उस टाइम और यहाँ से बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किए थे बर्ड सेंचुरी में और काफ़ी संख्या में बच्चे आए थे वहाँ पे और उन्हें वहाँ पे जानकारी मिली थी कि वेटलैंड होता क्या है और हमारे उधवा वेटलैंड का क्या महत्व है। प्रोग्राम यहाँ पे करने का मकसद भी यही है क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी महत्व रखता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। अभी के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें गर्मी लग रहा है या गर्मी बढ़ते जा रही है, अब इसकी सीमा बढ़ते जा रही है। जलवायु परिवर्तन में गर्मी का बढ़ना और गर्मी से होने वाले प्रकोप के ऊपर अब बातें हो रही हैं। ये जो है अब आए दिन जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, इसके ऊपर ही बढ़ते जा रहा है। हम लोग उधवा में इसलिए उधवा की बात करेंगे। पिछले 2022, 23 और 24 का अगर आंकड़ा निकाल के आप देखेंगे तो बहुत बृहद रूप से गंगा कटाव हम लोग यहाँ देखेंगे। ऐसा कटा हुआ है जिसमें स्कूल समा गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर समा गए हैं और बहुत सारे घर उसमें गए। एक ये है। दूसरा ये है कि जब क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं, इसका जो प्रारूप है वो किस किस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट तालझारी में कर रहे हैं, तालझारी ब्लॉक में कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर।
तो कोशिश ये है कि किस तरह से जो हमारा जो झारखंड का जो मोनोक्रॉपिंग का जो पैटर्न है, हम लोग एक धान जो लेते हैं, एक जो हम लोग क्रॉप लेते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये बात फिर से मैं आ रहा हूँ कि ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं है। गर्मी से हो क्या रहा है कि हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर बात आ रही है, हमारे पलायन के ऊपर बात आ रही है। आप अगर पलायन की संख्या देखेंगे तो पलायन और बढ़ा है। हम लोग उद्वा में हैं, उद्वा में बृहद रूप से पलायन है। झारखंड का आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो लगभग हम लोगों ने कोविड के टाइम साथ में काम किया था, तो कोविड में जो रिवर्स माइग्रेशन हम लोग बोलते हैं, जो उस टाइम हम लोग के आंकड़ा सामने निकल गया था पलायन का, वो था 10 लाख के लगभग जो लोग वापस लौटे थे। तो पलायन हुआ क्यों? पलायन हुआ आजीविका के कमी के कारण, और ये कमी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। इसका मूल जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का और जो असर होने वाला है, जो हमारे निचले पायदान पे जो लोग हैं, जिसको हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी बोलते हैं, उनके ऊपर और होने वाला है, क्योंकि वो सबसे पहले इनसे ग्रसित होने वाला है। दूसरी बात, इसका जो और हमारे साथ बहुत सारे बच्चियां भी हैं, तो उनके लिए भी जानकारी होनी चाहिए। इसका दूसरा जो जो प्रारूप है वो महिलाओं के ऊपर होने वाला है, क्योंकि ऑफिस हम की बात करेंगे, लगभग 5 किलोमीटर महिला जाती है